Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So देखिए आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो NCERT की बुक्स है उनमें लेटेस्ट चेंज देखने को मिले हैं। देखिए काफ़ी सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है। अगर मैं बात करूँ 6 क्लास की तो देखिए 6 क्लास की चाहे वो साइंस हो, देखिए चाहे साइंस हो, चाहे SST हो या फिर आपका मैथ्स हो, देखिए यहाँ पर काफ़ी चेंज आप लोगों को देखने को मिला है। चेंज क्या, पूरी बुक ही कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं 7th 8th क्लास की तो वहाँ पर चैप्टर्स कम किए गए हैं। ठीक है, जो चैप्टर्स हैं जो ओल्ड चैप्टर्स थे वो वही हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो हैं वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो देखिए हर एक चीज़ पर हम यहाँ पर बात करेंगे, क्या क्या चेंजेस आप लोगों को देखने को मिले हैं, जो नया पैटर्न आया है। इसके अलावा दिसंबर 2024 के पेपर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस सिलेबस का, क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, ओल्ड पैटर्न पर पढ़नी है या फिर न्यू पैटर्न पर पढ़नी है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम वन बाय वन बात करेंगे। ठीक है, जितने भी चेंजेस आए हैं चाहे वो मैथ्स में हो, EVS में हो, साइंस में हो या फिर आपके SST में हो, देखिए हर एक चीज़ को यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से देखेंगे कि किस तरीके से चेंजेस आप लोगों को हर एक क्लास में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो क्लास को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। शुरू करते हैं बिना देरी किए देखिए फर्स्ट टॉपिक से। तो देखिए यहाँ पर जो 6 क्लास है NCERT की देखिए कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अगर हम 6 क्लास की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको ज्योग्राफी भी देखने को मिलेगी, हिस्ट्री भी है, ठीक है, पॉलिटी भी है। इसके अलावा देखिए आपका अर्थशास्त्र भी यहाँ पर आया है। ठीक है, अर्थशास्त्र के भी यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। तो देखिए एक एक करके चीज़ों को देख लेते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें देखिए विषय के की, तो यहाँ पर देखिए भारत एवं विश्व दिया गया है, भूभाग और उसके निवासी। देखिए भारत और विश्व के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति है, महासागर महाद्वीप हैं, स्थल रूप और जीवन है। ज्योग्राफी की चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ। इसके अलावा हिस्ट्री की अगर हम बात करें, इतिहास की समय रेखा, उसके स्रोत, इंडिया अर्थात भारत, भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। तो देखिए ये हिस्ट्री की चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा अगर पॉलिटी की मैं बात करूं तो देखिए सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपराएं। इसके अलावा भारत की सांस्कृतिक जड़ें, विविधता में एकता या एक से अनेक। इसके अलावा देखिए शासन और लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र यहाँ पर दिया गया है, परिवार और समुदाय। इसके अलावा आधारभूत लोकतंत्र जिसमें स्थानीय सरकार है, मतलब जो आपका ग्रामीण जो ग्राम पंचायत होती है उसके बारे में, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, और जो लास्ट आपका है आर्थिक जीवन। देखिए आर्थिक जीवन में क्या है, कार्य का महत्व और आसपास की आर्थिक गतिविधियाँ। तो देखिए ये जो क्लास है ये मैं 6 क्लास आप लोगों को बता रही हूँ, किस चीज़ की, SST की, सोशल साइंस की। तो देखिए सोशल साइंस की जो 6 क्लास है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों के थे जैसे हिस्ट्री, इसके अलावा पॉलिटी, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट थे आप लोगों के, पॉलिटी और ज्योग्राफी। ठीक है, ये चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र को भी यहाँ पर इन्होंने कंबाइन कर दिया है इसके साथ में, और इन चारों चीज़ों को यहाँ पर क्या किया है इन्होंने 6 क्लास के अंदर हर एक टॉपिक से 3-3 या फिर 4 चीज़ें यहाँ पर दे दी हैं, मर्ज कर दी हैं चारों की चारों चीज़ें एक ही क्लास में। ठीक है, तो 6 क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। अगर मैं प्रीवियस चीज़ों से देखो कंपेयर करूं तो मैं यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की जो 6 क्लास है इसकी आपकी इंडेक्स लेकर के आई हूँ। देखिए इसमें आप लोगों के 8th चैप्टर थे। ठीक है, इस इंडेक्स में कितने 8th चैप्टर थे। अब देखिए इन 8th चैप्टर में से इन्होंने यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, महासागर महाद्वीप, स्थल रूप और जीवन, भारत और विश्व, उसके भूभाग और उसके निवासी की बात यहाँ पर की है। तो देखिए पृथ्वी की कंप्लीट यहाँ पर इन्होंने पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, तो देखिए पृथ्वी की जितनी भी चीज़ें हैं, सौरमंडल में पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी इस चीज़ में आ जाएंगी। इसके अलावा देखिए स्थल रूप और जीवन, तो देखिए स्थल रूप आपके पृथ्वी के इसमें भी थे। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो देखिए भारत हमारा देश। इसके अलावा जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी, तो देखिए भारत और विश्व यहाँ पर कंप्लीट दे दिया है, भूभाग एवं उसके निवासी। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कर दी हैं देखिए यहाँ पर कंबाइन कर दी हैं। अब अगर मैं आपको एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो CTET का सिलेबस है, देखिए जो CTET का सिलेबस है जो आप लोगों का आ चुका है उसमें अभी तक कोई भी चीज़ें कम नहीं की गई हैं, ना ही कोई चीज़ बढ़ाई गई है। सिलेबस बिल्कुल आपका पुराना है। जो लेटेस्ट आपकी NCERT आई है, जो भी उसमें चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस नहीं आया है। तो जो सिलेबस है आप लोगों को उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। हाँ, आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए जो आपका सिलेबस दिया गया है, वो सिलेबस तो आप लोगों को करना ही है। देखिए जो सिलेबस आप लोगों को दे दिया गया है CTET की तरफ से वो सिलेबस आपको करना है, लेकिन जो नई चीज़ें आई हैं
देखिए जो नई चीज़ें आई हैं उन चीज़ों को भी आपको कर लेना है, क्योंकि पता नहीं चलता कि सीटेट आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकती है। इसीलिए जो ओल्ड पैटर्न है वो तो आप लोगों को पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ जो न्यू पैटर्न है, मान लीजिए 6th क्लास आपकी कंप्लीट चेंज हुई है तो इस 6th क्लास को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये 6th क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे, कल या परसों से स्टार्ट कर देंगे। इन चीज़ों को, हर एक चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। अब देखिए जो आगे क्लासेस हैं उनमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हम आपके हटाए गए हैं या फिर बढ़ाए गए हैं, उन सब चीज़ों को भी देख लेते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर साइंस की और मैं चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए जिन बच्चों के पास साइंस सब्जेक्ट है तो देखिए यहाँ पर भी चेंजेस आए हैं 6th क्लास की बुक में। देखिए यहाँ पर कंप्लीटली चेंज हैं, कुछ ही चीज़ें होंगी एक दो जो आपकी सिमिलर, अदरवाइज सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। देखिए फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, अध्याय 1 में दिया गया था भोजन, लेकिन यहाँ पर देखिए विज्ञान का अनूठा संसार अध्याय 1 में दिया गया है। देखिए भोजन के घटक थे, तंतु से वस्त्र तक था, वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, गति व दूरियों का मापन। लेकिन देखिए अगर मैं 6th क्लास की नए साइंस के सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पर कुछ ही चीज़ जो है वो आपकी सेम है, अदरवाइज सब चीज़ें यहाँ पर चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको चेंज होने को दिखी हैं। लेकिन देखिए आप लोगों को ओल्ड पैटर्न भी करना है और आपको न्यू पैटर्न भी करना है। ठीक है, क्योंकि 6th क्लास की बुक ही चेंज है, इसके अलावा जो अदर क्लासेस हैं उनमें चैप्टर्स को हटाया गया है और सब चीज़ें वहाँ पर सेम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें देखिए सोशल साइंस की, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं ओल्ड बुक देखती हूँ तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर था वो एनवायरनमेंट था, तो देखिए यहाँ पर भी फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट ही है। सेकंड की अगर मैं बात करूँ पृथ्वी के अंदर, तो देखिए पृथ्वी के अंदर सेकंड चैप्टर है। इसके अलावा थर्ड चैप्टर जो है वो हमारी बदलती पृथ्वी, आवर चेंजिंग अर्थ। इसके अलावा देखिए वायु, तो नेक्स्ट चैप्टर भी वायु है। जल, नेक्स्ट चैप्टर भी वाटर है। इसके अलावा देखिए जो यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन और क्या है आपका वाइल्ड लाइफ है, ये चीज़ यहाँ पर हटा दी गई है। ठीक है, नए जो सूची है उसमें से ये चीज़ हटा दी गई है। इसके अलावा 7 चैप्टर बिल्कुल सेम है जिसको 6th बना दिया गया है। रेगिस्तान में जीवन, देखिए रेगिस्तान में जीवन है। इसके अलावा जो आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो भी हटा दिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ 7 चैप्टर रह गए हैं और जो आपकी प्रीवियस बुक थी उसमें आपके 9th चैप्टर थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, चीज़ें सेम है लेकिन चैप्टर्स को हटा दिया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 7th क्लास की हिस्ट्री की, देखिए 7th क्लास की अगर हिस्ट्री हम लोग देखें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 चैप्टर थे लेकिन यहाँ पर सिर्फ 8 ही चैप्टर बचे हैं। ठीक है, 8 ही चैप्टर यहाँ पर बचे हैं। फर्स्ट चैप्टर देखिए बिल्कुल सही है, प्रारंभिक कथन, हमारे 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। उसके अलावा राजा और उनके राज्य बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत बिल्कुल सही है। मुगल साम्राज्य वो भी आपका बिल्कुल सेम है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए लोग बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ईश्वर से अनुराग सही है। क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास और 18वीं शताब्दी ये भी बिल्कुल सेम है। हटाया क्या गया है तो शासक और इमारतें, नए व्यापारी और शिल्पजन। ठीक है, इन सब चीज़ों को बताने का देखिए मेन पर्पज़ मेरा क्या है कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को करा दी हैं एनसीईआरटी की बुक की, जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उन चैप्टर पर आप कम फोकस कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको बार बार ये चीज़ें बता रही हूँ कि जो पैटर्न है, जो सीटेट का सिलेबस है वो ओल्ड पैटर्न पर आधारित है, न्यू पैटर्न पर सिलेबस अभी तक नहीं आया है। अगर चेंजेस आते हैं तो देखिए नया बुलेटिन रिलीज़ होगा सीटेट की तरफ से। अगर वो चेंजेस देते हैं तो हम लोग फिर नए पैटर्न पर ही ध्यान देंगे, पुराने पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अभी जो सिलेबस है वो ओल्ड पैटर्न पर आधारित है, तो आप ओल्ड के साथ न्यू कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली आप न्यू मत करिएगा क्योंकि ओल्ड से ही चीज़ें भी आएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें देखिए यहाँ पर 8th क्लास पॉलिटी की, देखिए 8th और 7th क्लास पॉलिटी की देख लेते हैं तो यहाँ पर भी जो है आपके चैप्टर्स हैं वो कम हुए हैं। ठीक है, चैप्टर्स कम हुए हैं। ये आपकी 7th क्लास है पॉलिटी की न्यू, और ये आपका 8th क्लास है पॉलिटी की। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हैं। इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे अपनी। इसके अलावा देखिए जो ज्योग्राफी की बुक है आप लोगों की 8th क्लास की, तो देखिए 8th क्लास की बुक में जो आपका अध्याय 1 है संसाधन, तो देखिए यहाँ पर भी संसाधन है। अगर मैं अध्याय 2 की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, तो यहाँ भी देखिए सेम चीज़ें हैं। जो थर्ड पेपर है वो आपका क्या है, कृषि है, लेकिन यहाँ पर ये 4th अध्याय, इसका मतलब खनिज और शक्ति संसाधन आपके हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ उद्योग सेम है, मानव संसाधन आपका सेम है, तो देखिए एक चैप्टर यहाँ से हटाया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लास्ट जो बुक है आपकी वो है हिस्ट्री की। 8th बुक की अगर हम बात करें तो देखिए जो आपका ओल्ड सिलेबस था वो आपका ये था, और न्यू सिलेबस आपका देखिए प्रारंभिक कथन की अगर हम बात करें कैसे, कब और कहाँ सेम है। व्यापार से लेकर साम्राज्य तक बिल्कुल सेम है। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना ये भी आपका सेम है। इसके अलावा जो 4th चैप्टर है आदिवासी, ये भी आपका बिल्कुल सेम है।
जनता बगावत करती है, ये भी बिल्कुल सेम है। इसके अलावा देखिए देसी जनता को सभ्य बनाना, देसी जनता को सभ्य बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। महिलाएं, जाति और सुधार, ये भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, ये भी सही है। देखिए कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, बुनकर, लोहा, फैक्ट्री मालिक, इसके अलावा दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया, ठीक है। और सब चीज़ें क्या है यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चीज़ें बिल्कुल सेम है, बस क्या हुआ है कि चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं बार बार आपको देखिए सेम चीज़ बता रही हूँ कि सिर्फ 6 क्लास की बुक है जो कम्प्लीटली आपकी चेंज हुई है। इस क्लास को हम लोग स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। 6 क्लास को अच्छे से हम लोग कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 6 क्लास में ही कम्प्लीटली चेंज देखने को मिला है। इसके अलावा जो अदर क्लासेस है वहाँ पर चैप्टर्स कम किए गए हैं। इसके अलावा जो ओल्ड चैप्टर्स थे वो बिल्कुल सेम है, वहाँ पर थ्योरी में भी चेंजेस नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे मेन चीज़ बस आपकी 6 क्लास चेंज हुई है, जिसको हम लोग जल्दी स्टार्ट कर देंगे और इन सब चैप्टर्स को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने आप लोगों की स्टार्ट की हुई, जो एनसीईआरटी के नोट्स स्टार्ट किए हुए हैं, देखिए ओल्ड नोट्स जो हैं वो अपने पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी जो पैटर्न है आप लोगों का सीटेट के सिलेबस का वो ओल्ड पैटर्न पर आधारित है, न्यू पैटर्न नहीं दिया है सीटेट ने। अगर न्यू सिलेबस जनरेट करते हैं तब देखते हैं अगर नोटिफिकेशन आता है उनकी साइड से कुछ, अदरवाइज़ आपको ओल्ड चीज़ें भी करनी है और साथ साथ आपको न्यू चीज़ें भी करनी है, ठीक है। तो देखिए ओल्ड भी आपको करना है और न्यू भी आप लोगों को करना है। तो देखिए आज की जो क्लास थी वो आप लोगों की इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर थी कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो चेंज हुई हैं, किस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को चेंज देखने को मिला है। इसलिए देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से बता दी है कि कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को कम देखने को मिले हैं और कहाँ कहाँ पर चीज़ें बदली हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों के माइंड में डाउट ना रहे। क्योंकि काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम जो सीटेट का एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो चेंज हो गई हैं, तो आप न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ाइए। तो बेटा देखिए ओल्ड बुक्स भी आप लोगों को पढ़नी है, प्लस आप लोगों को न्यू चीज़ें भी करनी है, क्योंकि सीटेट का पता नहीं होता कि वो न्यू में से भी आपसे पूछ ले। और देखिए न्यू कुछ नहीं है, सिर्फ 6 क्लास में चेंज है, ठीक है। 6 क्लास में चेंज है, वहाँ पर चाहे आप वो चैप्टर्स छोड़ दीजिए जो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को करना है। मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगी कि आप लोगों को करना है, क्योंकि देखिए आप लोगों को डाउट वाली चीज़ें नहीं करनी है। अभी आप लोगों के पास 2 मंथ्स हैं, देखिए 2 महीने आप लोगों के पास हैं अपनी अच्छी तैयारी के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि ये चीज़ें करें या ना करें, जो ओल्ड प्लस न्यू पैटर्न है दोनों पैटर्न्स को हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अपने चैनल पर दोनों ही क्लासेस करेंगे, ओल्ड भी करेंगे और साथ साथ न्यू क्लासेस में आप लोगों की स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो देखिए यही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।